Preview. लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के द्वारा वैशाली जिले में सदस्यता अभियान। इस बीच सरकार पर तीखा हमला किया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार का आगमन वैशाली विधानसभा के गुरौल नगर पंचायत में हुआ। पहले से मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर गुरौल नगर पंचायत उपाध्यक्ष धनवंतरी देवी को डॉक्टर अरुण कुमार ने पार्टी में सदस्यता दिलाई। तो आइए दिखाते हैं क्या कुछ सरकार पर हमला करते हुए डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा। कई लोगों को पकड़ा, कोई बात नहीं हो सकी, अल्टीमेट नहीं हो सका। जो माननीय पटना उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी दी कि किस तरीके से बीपीएससी में गड़बड़ी हो रही है, तो जहां हमारा क्रीम ऑफिसर्स का जहां सिलेक्शन होता है और वहीं भ्रष्टाचार का दीमक लग जाए, इसलिए संपूर्ण दिशा से आज किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, कभी भी कोई हो सकता है। और इधर के 5 वर्षों में जितना मुखिया और जनप्रतिनिधि, जिला परिषद और ये इन लोगों पर हमला हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो जो जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा की बात करते हैं। तो हर आदमी जो जी रहा है वह ईश्वर के भरोसे जी रहा है। और हमारी व्यवस्था जिस पर हजारों करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है, और यह भी जो बुनियादी आवश्यकता है, गारंटी देनी है, उसके लिए सरकार है कि हम जो पैसा देते हैं आपको मैनेजमेंट करने के लिए, इतना लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, और आप जो अराजक स्थिति में फंसाए हुए हैं लोगों को कि किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। कहीं बैंक लूटा जा रहा है, कहीं व्यापारियों को मारा जा रहा है, कहीं जनप्रतिनिधियों को मारा जा रहा है। यानी बाहुबलियों का राज है, जनता का राज नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसे खतरनाक स्थिति में हमारा एक ही है कि इस विकल्प के लिए हम कटिबद्ध हैं और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। चिराग जलाओ, नया बिहार बनाओ। हम सनातन की बात करते हैं। उर्दूभाषी जो शिक्षक हैं उनको जगह दिया जा रहा है, और जो संस्कृत के शिक्षक हैं उनको कहीं से जगह नहीं दिया गया और उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, भाषा में सनातनी तत्व है। सनातन को लोग संकुचित बना कर देखते हैं, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। सनातन में मानवीय सद्भावनाओं को, करुणा को, मूल्य को, विचार को लेके चलने की बात है। आप सनातन के अलावे सनातन के मूल तत्वों को रशखान जैसे लोगों ने प्रचारित किया। आप यूरोप के क्रिश्चियनिटी के लोग हरे कृष्ण हरे राम कह रहे हैं। राम और कृष्ण की पद्धति और परंपरा ऐसी मजबूत रही है कि मानव जाति के लिए, मानवहीन मानवेतर प्राणियों के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए, हम तो नदी पूजने वाले, पहाड़ पूजने वाले, तुलसी चौरा बनाने वाले लोग हैं, इसलिए हमको उसमें आपत्ति नहीं है। उर्दू निश्चित तौर से हिंदी को भी रिच किया है। ये दोनों, हिंदी और उर्दू और अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं, अंग्रेजी से हमको परेशानी बढ़ी है। हमारी सनातन परंपरा को, मूल्यों को तोड़ने का इसने काम किया है, लेकिन उर्दू ने नहीं किया है। ये तो रस बस गया है हिंदी के साथ। इसलिए संस्कृत इन लोगों की मदर लैंग्वेज है। संस्कृत सबसे रिचेस्ट लैंग्वेज है। आज तो साइंस का भी लैंग्वेज है, कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर का हूबहू कन्वर्सन संस्कृत से होता है। इसलिए संस्कृत की रचना को आगे बढ़ाना, उर्दू को कमतर नहीं करना है, उर्दू को भी बढ़ाएं, भारतीय भाषाओं को बढ़ाएं। यहाँ तमिल, तेलुगु, मलयालम सभी को ताकत दें। ये सारी रिच भाषाएं हैं। इसीलिए तो मैकाले ने जाके ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा था कि भारत की शिक्षा पद्धति को बदलो, नहीं तो शासन नहीं कर पाओ। इसलिए कि वहाँ 350 भाषाएं हैं और सभी अपने आप में रिच है और सभी अपने मूल्यों को बचा करके रखे हुए हैं। इस पर शासन करना आसान काम नहीं है।
तो आज जो शिक्षक लोग आंदोलन कर रहे हैं संस्कृत बोर्ड के, उनको चाहिए कि भाई उनको देखने वाला कोई नहीं है, मतलब राज्य सरकार उन पे उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। ज़रूर देख रहा है, ज़रूर देख रहा है। आज भी वहाँ दरभंगा में हमको मिले थे शिक्षक कि किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है। इसीलिए कह रहे हैं कि हर सेक्शन में लोग तबाही का मंजर झेल रहे हैं और इसके लिए आवश्यक है बिहार चिराग को आशा भरी किरण से देख रहा है और उस परिवर्तन की राह को जितना हम मजबूत करेंगे और जितना जल्दी करेंगे, बिहार अपने स्वाभिमान को लेकर के सारी समस्याओं के निदान का फलाफल निस्तार निकालेगा। अच्छा, मनोज झा राजद से हैं और चेतन आनंद भी राजद से हैं। अभी कौन खेल खिला रहे हैं ये तो ये लोग जाने। मनोज झा का भी वक्तव्य उचित नहीं था और जिस तरीके से प्रतिक्रिया दिया आनंद मोहन जी, वह भी उचित नहीं था। देखिए, सनातन की बात जब करते हैं तो हम संपूर्ण मानवता की बात करते हैं। राम और कृष्ण की परंपरा में कई क्षत्रिय वंश के लोग भी ब्राह्मणत्व को धारण किया है और ऋषि सत्ता में उनकी प्रमुखता रही है। तो हम जब वशिष्ठ और विश्वामित्र की परंपरा को देखेंगे तो हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति को उदात्त बनाने का क्रम इन लोगों ने किया। ये भाषा का शब्द से युद्ध करके राजनीति में सामाजिक तनाव पैदा करके उस राजनीति से जो अग्नि उपजती है उस पर राजनीति की रोटी सेकने का काम बड़े भाई छोटे भाई दोनों बखूबी करते हैं। आप देख रहे हैं खेल, समाज लड़ने के लिए तलवार खींचने के लिए तैयार है और दोनों एक ही पार्टी के लोग। समझ सकते हैं खेल कहाँ से है। वैशाली लोजपा आर के प्रभारी हैं आप, घूम घूम कर आप सदस्यता करा रहे हैं लोगों का, क्या कहेंगे? हम तो पार्टी के सिपाही हैं। अपने गार्जियन अभिभावक डॉक्टर अरुण कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इन लोगों के निर्देश पर हम पार्टी का कैसे मजबूत हो, कितना ज़्यादा संख्या में जुड़े, इसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। वार्ड से लेकर बूथ स्तर तक भी काम कर रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष भी बना रहे हैं। प्रभारी हम वैशाली के भी हैं पार्टी के, लेकिन हम अपने नेता आदरणीय लोगों के नेतृत्व में पूरा अपने तन मन धन से लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं पार्टी को मजबूती पर। कितने सदस्य बनाना है जैसे वैशाली लोग? सदस्यता बनाने का तो कोई सीमा नहीं है कि जना भी बना सकते हैं जितना अपना क्षमता अनुसार, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने वैशाली विधानसभा, वैशाली पटेढ़ी बेलसर और गुरौल नगर पंचायत गुरौल प्रखंड मिला के कम से कम 50,000 से ऊपर हम संख्या बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे लोक जनशक्ति पार्टी का। अब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश कुमार है, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता है, इसे वैशाली प्रखंड के प्रभारी भी हैं।